ये बॉडी कैम है। जब किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन होगी तो उसको ट्रैफिक पुलिस जो एहलकार है इसको रिकॉर्ड करेगा। ट्रैफिक जो पुलिस एहलकार हैं उनकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई है। येलो कलर की जो रिफ्लेक्टिंग जैकेट है और साथ में बॉडी कैम और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल और वन ऐप के लिए आईपैड। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को एक तो चालान भी करें, एक हेल्प भी करें, एक क्राइम को कंट्रोल भी करें और क्रिमिनल्स को ट्रेस भी करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी उमैर मौजूद हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो पुलिस एहलकार हैं उनकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी गई है। क्या मकासद हैं, क्यों चेंज किया गया, क्या चेंज आएगी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़े नए नकोर से ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, बड़े अप टू डेट से। क्या बुनियादी मकसद क्या है इनको चेंज करने का? देखें, 20 इयर्स उस यूनिफॉर्म में गुजारे हैं, वो भी प्राइड है हमारे लिए। लेकिन आपको पता है कुछ आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं लोग देखते हैं पॉजिटिव। तो सीटू साहब ने देखा कि एक सेम कलर की यूनिफॉर्म का वो इम्पेक्ट नहीं था। इंटरनेशनली जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या उनकी यूनिफॉर्म्स हैं जो डेवलप कंट्रीज़ में, तो वो ऐसे कंट्रास्ट में होता था। तो वो उस चीज़ को देखते हुए दोबारा से इसी पैटर्न पे आना पड़ा। साथ में वो येलो कलर की जो रिफ्लेक्टिंग जैकेट है और साथ में बॉडी कैम और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल और वन ऐप के लिए आईपैड। तो ये सारी चीज़ें हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम सेफ सिटी का जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, वो भी बड़ा लेटेस्ट सिग्नल लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने का मकसद यही है कि हम लोग उस तरफ जाएं जहाँ पे 2026 में हमें होना चाहिए। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लोगों को एक तो चालान भी करें, एक हेल्प भी करें, एक क्राइम को कंट्रोल भी करें और क्रिमिनल्स को ट्रेस भी करें। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का मकसद यही था कि सीएम साहब का जो एक विजन है कि हम लोगों ने सेफ़ पंजाब के लिए आगे मूव करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी ट्रैफिक पुलिस ने स्टार्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन तक बाकी भी आपको लाहौर की सड़कों पे नज़र आएंगी। तो ये इनिशिएटिव सिर्फ एक कपड़े बदलने का इनिशिएटिव नहीं है। यानी कि पॉजिटिव चेंज टोटली नज़र आएगा। ये टोटली नज़र आएगा। ये कैम लगाया गया, ये बॉडी कैम है। जब किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन होगी तो उसको ट्रैफिक पुलिस जो एहलकार है इसको रिकॉर्ड करेगा। उसकी कन्वर्सेशन महफूज होगी, वो बंदे का चलान हो, गाड़ी बंद हो, जो कन्वर्सेशन होगी उसमें शहरी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वार्डन की साइड पे बदतमीज़ी की जाती है। तो वार्डन अक्सर कहते थे कि सर शहरी हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो हम लोगों ने इनका सलूशन ये निकाला है कि इनको बॉडी कैम लगा दिए जाए। वो बॉडी कैम में ये अपनी हर जो इंटरेक्शन होगी उसको सेफ रखेंगे और इसको हम लोग चेक भी करते रहते हैं। और हमारे पास वो आईपैड्स हैं, वो अंदर पड़े हुए हैं, मैंने खुद रखे हैं। मैं गाड़ियों को और अभी लोगों को हम लोग चेक कर रहे थे, उनका डाटा डाल के एक ही वन क्लिक पे आपके पास पूरे डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड है, आपके पास क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है, आपके पास एब्सकॉन्डर्स का रिकॉर्ड है, आपके पास जो गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं उनका रिकॉर्ड है, सेफ सिटी का रिकॉर्ड है, ये चलानिंग का, लाइसेंसिंग का रिकॉर्ड है। बच नहीं पाएगा कोई। नहीं, ये उतना ही बेहतर भी हो जाएगा ना। अब हम गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी के अंदर सिस्टम भी लगा हुआ है, वहाँ से गाड़ी का नंबर एंटर किया तो उस गाड़ी की पूरी डिटेल आ गई, उसका रूट परमिट, उसकी फ़िटनेस, उसके ई चलान, उसका लाइसेंस वगैरह बाकी चीज़ें। आईडी कार्ड नंबर ऐड कर लें तो उसका क्राइम रिकॉर्ड हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक जगह पे इकट्ठी की जाएंगी तो वहाँ पे चीज़ों में आसानी भी आएगी और मैच्योरिटी आएगी। अच्छा सर, वाकई ये मसला है कि एक तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो वायलेशन की मास्टर है ना। बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल से सीएम साहिबा उन्हें पटरी पे लाने में कामयाब हुई है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं। और इसमें यह है कि वाकई ही चलान के नाम पे बड़ा रोते धोते हैं और बड़ा वार्डर्स पे बड़े इल्ज़ामात लगे हैं। देखें, जब ई चलान होगा और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलानिंग होगी ना, तो बेसिकली मैं इस बात से पहले एक बात करूँ कि हम लोग अपने आप को ये ई चलानिंग से और आप लोगों से चलान की बाबत इंटरेक्शन से बहुत दूर रखना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई भी बंदा आप लोगों के चलान करने के लिए सड़क पे खड़े होकर ये जस्टिफिकेशन दे कि सर आपने गलत किया या नहीं किया या क्या चीज़। वो चीज़ शहरियों में और ट्रैफिक पुलिस में एक मेन वजह बनती थी जिसमें लोग कहते थे कि जी सर मेरा चलान गलत हुआ है, मुझे गलत रोका गया है, मेरे से बात गलत की गई है, बहाने बोलते हैं। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैंने इसलिए हेलमेट नहीं पहना, मैं मोबाइल फ़ोन सुन रहा हूँ, मेरे सर में दर्द है। तो अब ये कैमरे को बताएंगे, ये एआई के ज़रिए खुद ही जब इनका रिकॉर्ड होगा, आप बिलीव करें कि अभी इस टाइम हम मॉल रोड पे खड़े हैं, हम लोग आधे घंटे का रिकॉर्ड ले लें ना कि
कि पूरे माल रोड पे आधे घंटे के अंदर अंदर विदाउट हेलमेट कितने राइडर्स थे। आप बिलीव करें कि 5 मिनट में डाटा हमारे पास आ जाएगा कि माल रोड पे आधे घंटे के अंदर इतने टाइम से इतने टाइम तक कुल 20 बंदों ने हेलमेट की वायलेशन की है। अब मुझे बताएं कि जब कैमरा ये अब चीज़ें 2 को रोक लेंगे, 4 को रोक लेंगे, क्या कर लेंगे? हम लोग खड़े हैं, अक्सर देखा है चौक पे आते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं, आगे जाते हैं, हेलमेट उतार लेते हैं। लोग वो चीज़ें नहीं है, लेकिन हम शऊर ये देना चाहते हैं कि हेलमेट पहने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेड इंजरी से बचने के लिए। उसमें किसी भी सूरत में आप ट्रैफिक पुलिस को ना बीच में ना। ट्रैफिक पुलिस आपको गाइड करेगी, आपके लिए ट्रैफिक रेगुलेट करेगी, आपकी खिदमत करेगी, आपकी मदद करेगी, आपकी रहनुमाई करेगी। ट्रैफिक पुलिस का साइन सड़क पे ये होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, आप हमारी क्योस में आएँ, आप बताएं, आपको कोई एड्रेस नहीं मिल रहा, गर्मी में आप लोगों ने काम करना है। ये काम हमने करना है। अब हम लोग मशीनरी को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब हम लोग ज़्यादा जिद्दत लेके आ रहे हैं। मैन टू मैन इंटरेक्शन इंशाल्लाह 1 साल तक ये भी ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ कैमरा चलान करेंगे, हम लोग लोगों को गाइड करेंगे। इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और इस यूनिफॉर्म के असरात आने वाले सालों में आपको नज़र आएंगे, विच विल बी वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। बिल्कुल ऐसा ही है, इंतहाई गर्मी में ये यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हमें कोई एहसास नहीं होता। हम 4-5 मिनट के लिए यहाँ से गुजरेंगे और गलती से अगर हमें रोक लिया जाएगा तो हमारे लिए जितना बुरा वार्डन होता उतनी तो हमें लगता है कि इधर ही ला गया है। और हमने जो हमारे बहाना दिमाग में आना, स्कूल वाले बहाने बना के हमने जो है वो बहस स्टार्ट कर देनी है। तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। वाकई हम कैमरास के आते आते हम ये नहीं देखते कि अल्लाह देख रहा है, हम ये देख रहे होते हैं कैमरे की आँख आपको देख रही है। तो अब कैमरे की आँख आपको बड़ा फिट और फाइन देख रही है। हेलमेट पहन के निकले, अपनी जो गाड़ियाँ हैं, अपनी जो बाइक्स हैं, उनको सेफ़ एंड साउंड रखें, उनकी फ़िटनेस रखें, अपना ख्याल रखें, अपने जो बस्ता लोगों का ख्याल रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई बात के साथ। दीजिए अनर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।